अरे कितना टाइम लगाओगी, दो ना। बस आ गया तुम्हारा सरप्राइज। तो आंखें खोल लूँ साहब, आप यहाँ? हाँ मैं अरे ये एसी क्यों बंद हो गया? कितनी गर्मी होने लग गई। और ये साड़ी साड़ी में तो और ज्यादा गर्मी होती। रामू, जी मालकिन। क्या कर रहे थे तुम? ये कुछ नहीं मालकिन, पोछा लगा रहे थे। पोछा लगा रहे थे तो मुझे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं मालकिन, सच में हम अपना काम कर रहे थे, हम तो पोछा लगा रहे थे। कितने दिनों से देख रही हूँ, तुम छुप छुप कर मुझे देखते हो। कहीं तुम्हारी नीयत तो नहीं खराब हो रही? मालकिन आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हम आपको छू नहीं रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। गलती से हमारा हाथ छू गया आपकी टांग पे। लगता है मालिक से तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जब वो बोलेंगे ना तुमको, तब समझ आएगी बात। और हाँ, अपनी औकात भूल रहे हो क्या तुम? ठीक है मालकिन, अब आपने जब औकात की बात कर ही दिया तो हम भी आपको एक बात बताना चाहते हैं। ये झाड़ पोछे का काम तो हम ऐसे ही पकड़ लिए। हमारे पास ना गांव में बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, जवाहरात है। अरे इतना पैसा है कि आपको पैसों में तोल देंगे हम। अच्छा, तुम्हारे पास इतनी जमीन, जेवरात, प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ नौकर की तरह हमारे घर में क्या कर रहे हो तुम? अरे मालकिन, ये करी ना अपने पते की बात। अरे हम तो गांव में बहुत खुश थे, बहुत अच्छे से रहते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन हम एक शादी में गए, वहाँ पे थोड़ा वही लड़ाई झगड़ा हो गया। अब लड़ाई झगड़े में हमने गलती से किसी का सर फाड़ दिया। फिर उन्होंने पुलिस बुला ली और पुलिस वाले तब से हमारे पीछे पड़ गए। अब हम क्या करते, इसलिए हम अपना गाँव छोड़ के भाग आए शहर में। और देख रहे थे इत्तेफाक की बात, जब हम शहर में बस से उतरे, हम आपको देख लिए सामने। अरे वाह वाह, क्या लग रही थी आप, एकदम बवाल। हमारा तो दिल आ गया था आपके ऊपर। हमने उसी वक्त ठान लिया था कि भाई अब इस मालकिन के घर में तो हम नौकर बन के ही रहेंगे, ताकि इनकी भी सेवा करते रहें और साथ साथ सेवा लेते भी रहें। अच्छा, तो ये बात है। तो इतने दिन से शांत क्यों बैठे थे? पहले ही बता दिया होता कि तुम इतना चाहते हो मुझे, इतने दीवानों की तरह प्यार करते हो। इतना तो मेरे पति ने भी कभी मुझसे नहीं किया। क्या करे मालकिन, हम तो आपको पहले दिन से ही बताना चाह रहे थे, लेकिन आपका वो खूसड़ पति जब देखो 24 घंटे घर में ही पड़ा रहता था। ये नहीं कोई काम काज कर ले, कहीं चला जाए, अरे छोड़ता ही नहीं था आपको अकेला। और देखो आज कितना अच्छा मौका है, आज वो बेचारा बाहर गया हुआ है। आज मालकिन मौके पे चौका मार देते हैं, क्या कहती हो? हाँ हाँ, ठीक है, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। पर सुनो, ज़रा सब्र करो, अपना दिल थाम के रखो थोड़ी देर। क्यों? अरे ऐसे थोड़ी ना, ज़रा मुझे भी तो तैयार होने दो। अरे मालकिन, आप तो ऐसे ही अच्छी लग रही हो, वैसे भी सब उतरना ही तो है। अरे तुम समझते क्यों नहीं बात को? सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बस मैं तुम्हारे लिए तैयारी करती हूँ, तुम फटाफट घर का काम फिनिश करके आ जाना मेरे रूम में। ठीक है मालकिन, झटपट सट फटाफट काम करके आते हैं। ठीक है, जाओ तुम, वरना वो मेरा खुसर पति आ जाएगा ना, हाँ तो फिर ये सब गंदगी देख के तुम्हें गुस्सा करेगा, है ना? जाओ जाओ, और बाहर की सफाई कर दो। ठीक है मालकिन, हम करके आते हैं। हाँ। क्या बात है, मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। और वैसे सच कहूँ, इन कपड़ों में ना बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अरे मानती कैसे नहीं, तुमने अपने प्यार का इजहार इतने अच्छे तरीके से किया कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई। और वैसे भी आज तो मौका भी है और दस्तूर भी है। मैं भी तो मेरी ख्वाहिशें कितने दिन से दबा के रख रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे मालिक हमेशा बिजनेस के सिलसिले में छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। अभी भी तो वो 2 दिन के लिए बाहर गए, तो ये 2 दिन और 2 रातें बस जी लेना चाहती हूँ। सही कहा तुमने। वैसे भी वो खूसड़ कहीं का तुम्हें कहाँ ही खुश रखता होगा। मेरे को देखो, कितना जवान है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है। आज तो मैं तुम्हें वो मज़े देने वाला हूँ जो तुम्हारे पति ने भी तुम्हें कभी नहीं दिया। तो शुरू करें? अरे ज़रा सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आखिर मैंने भी तो इंतज़ार किया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही इंतज़ार कर रहे थे?
और वैसे भी अब तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद सब तुम मेरे नाम करने वाले हो, तो फिर ना करने का तो मौका ही नहीं देती मैं तुम्हें। और वैसे भी तुम्हारी चाहत पे तो कुर्बान होने के लिए मैं कब से तैयार बैठी हूँ। तो फिर सब्र तो तुमने मेरे को सुबह से लेके अभी तक बहुत करवा दिया है। अब एक काम करो ना, फटाफट मुझे मीठा मीठा फल खिला दो। अरे मीठे फल की क्या बात करते हो, मैं तो तुम्हें लड्डू, पेड़ा, किशमिश सब खिला दूंगी। वैसे भी तुम मुझे नौकरानी बना के तो नहीं रखोगे ना? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, मैं तो तुम्हें मालकिन बना के रखूंगा। एक बार बस हाथ धो जाओ तुम। आ तो गई हूँ। अच्छा सुनो, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? अब क्या सरप्राइज है? ऐसे नहीं, अपनी आंखें बंद करो। लो कर लो। पूरी आंखें बंद करो, लो। नो चीटिंग। हाँ हाँ हाँ। ओहो, लो तो मैंने आंखें भी बंद कर ली। एक काम करो, जल्दी से मेरा सरप्राइज दे दो। अरे कितना टाइम लगाओगी, दो ना। बस आ गया तुम्हारा सरप्राइज। तो आंखें खोल लो अब। साहब हाँ मैं। क्या रे, तुझे शर्म नहीं आई अपनी मालकिन पे ऐसी नजर रखते हुए? नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो मालकिन से यहाँ पे चाय कॉफी का पूछने आया था। बकवास बंद कर अपना। तेरी मालकिन ने मुझे सब बता दिया कॉल करके कि तू उनके साथ क्या क्या करने वाला था। रमेश, तुम 2 दिन के लिए क्या चले गए? मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। हेलो हेलो, क्या हुआ? अरे रमेश, तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। अरे इतनी घबराई हो क्यों? क्या बात है? अरे या मेरी इज्जत खतरे में है। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। अरे अपने घर का वो नौकर है ना रामू, उसकी गंदी नीयत है मेरे ऊपर। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था मेरे साथ, और आज तो उसने मुझे हाथ भी लगाया। खामखा घबरा रही हो? अरे रामू ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो मजाक कर रहा होगा तुमसे। अरे मैं बेवकूफ़ नजर आती हूँ तुम्हें? छोटी बच्ची हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता। अरे उसने तो खुलकर इतना भी कह दिया कि वो मुझे पसंद करता है, और मेरे साथ वो भी करना चाहता है। उसकी इतनी हिम्मत। एक काम करो, मैं अभी घर पे आ रहा हूँ, लेकिन हाँ, रामू को पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम ऐसे नॉर्मल बिहेव करना, मैं तुरंत घर पे पहुंच रहा हूँ। हाँ, और तुम्हें ना पुलिस को भी फ़ोन कर देना, क्योंकि रामू ने बताया कि वो घर से भाग कर आया है, क्रिमिनल है वो। उसकी चिंता मत करो, देख लूंगा मैं आता हूँ, फिर सोचते कि क्या करना है उसका। तुम जल्द से जल्द आ जाओ, मेरे पास सिर्फ 2-3 घंटे ही है। हाँ बाबा, मैं आ गया। ठीक है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने की कोशिश कर रहा था तू। शर्म आनी चाहिए तुझे। साहब माफ कर दो साहब, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा साहब। वो तो बस मेरे को मालकिन अच्छी लगने लगी थी। अब एक बात बताइए ना साहब, आप क्या किसी गरीब को प्यार करने का कोई हक नहीं है? अरे प्यार की बात कर रहे? अरे तुझे बच्चे के जैसे पाला था उसने, तेरी हर ख्वाहिशें पूरी की थी। तुझे कुछ भी जरूरत पड़ती थी तेरी मालकिन तुझे देती थी। गांव में तुझे पैसे भेजने थे तो भी तेरी मालकिन ने तेरे लिए व्यवस्था की थी, लेकिन आज तू उन्हीं पे गंदी नियत लग रहा है। अरे ये जैसा नौकर ना धब्बा होता है। अब कोई भी मालिक तुझ जैसे नौकर पे विश्वास नहीं करेगा। साहब गलती हो गई साहब, मौका दे दो साहब, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। एक मौका दे दो मालकिन, माफ कर दो ना, गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं क्या समझाऊं? तुम्हारी गलती माफ़ी लायक नहीं है रामू। अरे छोटी मोटी गलतियां तो तुम्हारी नज़रअंदाज कर देते थे हम लोग, पर ये गलती नहीं, तुमने मेरे ऊपर नियत खराब कर दी। अरे कम से कम इतना तो याद रखते कि तुम्हारे साहब ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। भूल गई वो दिन जब तुम्हारे गांव में पैसे भेजने थे तो मैंने अपना सामान गिरवी रख के तुमको पैसे दिए थे। छी, पर ये सब तुम्हें कहाँ समझ में आएगा? तुम्हें तो बस मेरे साथ अय्याशा करनी थी। और आप देख क्यों रहे रमेश, इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, इसे जेल में बंद कर दो, तभी इसे समझ में आएगा कि ये कितनी घटिया चीजें करने वाला था मेरे साथ। नहीं साहब, मुझे जेल में मत डलवाओ साहब। आप मुझे जेल भेज दोगे साहब, मेरा जो गांव में परिवार रहता है ना सब रोड पर आ जाएंगे। तो ये सब करने से पहले तुझे सोचना चाहिए था ना कि ये सब कर रहा है तो इसकी सजा क्या मिलेगी। अब तेरा इलाज ना पुलिस करेगी, बहुत अच्छी तरीके से करती है। माफ कर दो मालकिन, समझाओ ना। तो माफी पुलिस स्टेशन में मांगना। चल साहब, एक मौका दे दो साहब, चल। गलती हो गई साहब। शुक्र है भगवान का कि आज ये वक्त पे आ गए, वरना पता नहीं रामू मेरे साथ। छी, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। सही कहते हैं लोग, अजनबी लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज से मैं अपने घर का काम खुद ही कर लूंगी। आज तो बच गई।